हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज। आज मैं आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है द लास्ट न्यू ईयर पार्टी। ये एक जियानुंग फैन फिक्शन है जिसे मैं एक पार्ट में ख़त्म करना चाहती थी, पर मैंने देखा कि बहुत कुछ फालतू लिख लेने की वजह से ये थोड़ी बड़ी हो गई है। इसलिए इस फैन फिक्शन को मैं 2 पार्ट्स में सुनाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये फैन फिक्शन अच्छी लगेगी। मैं स्टोरीज तो सुनाती रहती हूँ, पर मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ बहुत कम होती हैं। कैसे मैं अपनी व्यूज़ बढ़ा पाऊँ, इस बारे में अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं तो अच्छा होगा। उससे मुझे ये काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं और ज़्यादा स्टोरीज सुना पाऊँगी। नहीं तो आजकल मुझे मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है। अब चलिए मैं आज की स्टोरी शुरू करती हूँ। लानवांग जी के दोस्तों ने उसे धक्का दिया। अरे, तुम यहाँ पर खड़े क्यों रह गए? चलो अंदर चलो, शोंगलान ने कहा। लगता है पार्टी शुरू हो गई है। आज बहुत मज़ा आने वाला है, जियाओ जिनचेंग ने एक्साइटेड होकर कहा। लानवांग जी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। उसने कहा, गाइज, मुझे ना ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें इस पार्टी में आना है। मैंने सुना है कि सीनियर वही के न्यू ईयर पार्टी में बहुत मज़ा आता है, शोंगलान ने कहा। हाँ, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और साथ में फुल मस्ती भी होगी। और तो और यहाँ सारे हॉट सीनियर्स भी होंगे, जियाओ जिनचेंग ने कहा। लान वांगजी अपने दोस्तों के साथ अंदर चला गया। वो एक छोटे शहर से इस डी सिटी में पढ़ने के लिए आया है। जिसके पेंट हाउस में आज पार्टी है, वो सीनियर उसे बहुत पसंद भी है। ऐसे तो उसने कभी वुईवुक्शा से बात नहीं की है, पर पहली बार देखते ही उसे वो अच्छा लग गया था। वुईवुक्शा तो उसे जानता भी नहीं होगा, पर उसके इस पार्टी में डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट से भी बहुत लोग आए हैं। कुछ लोग तो अपने दोस्तों को और भाई बहनों को भी ले आए हैं। लानवांग जी को ऐसी पार्टीज में जाने की आदत नहीं है, इसलिए वो हेजिटेट कर रहा था। उसे बहुत लोगों ने बड़े शहरों की इन पार्टीज के बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने भी कहीं कहीं पढ़ा है, पर इन पार्टीज में एक्चुअली क्या होता है उसे पता नहीं है। पर अगर ये पार्टीज इतनी बुरी होती तो इतने सारे स्टूडेंट्स इसमें क्यों आते? लानवांग जी के क्लास के बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां भी पार्टी में आए हुए हैं। उन तीनों दोस्तों को अंदर आते देख उनके कुछ क्लासमेट्स ने उन्हें बताया कि ड्रिंक्स के लिए कहाँ जाना है। अब पार्टी में आए हैं तो ड्रिंक्स तो लेना ही है, और फिर यहाँ तो ड्रिंक के लिए कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं। लानवांग जी को पता नहीं है कि कौन सा क्या ड्रिंक है। उसने कहा कि उसे ऐसा ड्रिंक चाहिए जो पीने में अच्छा हो और जिसमें ज़्यादा नशा ना हो। अपने ड्रिंक में पहला सिप लगाकर वो खुश हो गया। ये तो सच में अच्छा है। फिर उसकी नज़र इधर उधर घूमने लगी। जिसके लिए वो इस पार्टी में आया है, वो हैंडसम सीनियर कहाँ है? सोंगलान ने कहा, क्या हम यहीं पर खड़े रहेंगे? जियाओ जिनचंग ने एक जगह की तरफ इशारा किया। उधर चलते हैं, लगता है उधर कुछ मज़ेदार हो रहा है। लानोंग जी को भी लगा कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो शायद वहीं पर होगा। इतने सारे लोग शायद उसी को घेर कर खड़े हैं। म्यूज़िक इतनी तेज़ है कि उसमें अपने दोस्तों से बात करना भी मुश्किल हो रहा है। पर तीनों ही उधर जाना चाहते हैं, ये समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ जाकर शुरू में तो लानवांग जी को भीड़ में कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, पर थोड़ा कोशिश करने के बाद उसे वो नज़ारा दिख गया जिसे देखकर सब एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों के बीच पार्टी का होस्ट वुईवुक्शा एक चेयर पर बैठा है। एक हाफ नेकेड लड़की नाचते हुए बार बार उसके गोद में जाकर बैठ रही है और उसे सिडक्टिवली छू रही है। लानवांग जी ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो हैरान होकर देखता रहा। पार्टी में ये सब भी होता है? क्या वो लड़की वुईवुक्शा की गर्लफ्रेंड है या फिर ये कोई स्पेशल सर्विस है? तो वो लोग किसी रूम में जाकर प्राइवेटली ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? लानवांग जी एक बार उस लड़की को देख रहा था और एक बार वुईवुक्शा को। वो लड़की बार बार वुईवुक्शा को छू रही है और उसकी आंखों के सामने अपनी बॉडी की नुमाइश कर रही है। वुईवुक्शा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं दिखाई दे रही है। शायद वो अपने एक्साइटमेंट को छुपा रहा है। क्या ये दोनों इसके बाद किसी रूम में जाएंगे? गाना खत्म हो गया और फिर दूसरा गाना शुरू हो गया। लानवांग जी को हैरान करके एक और लड़की नाचने आ गई। इसने कपड़े तो पहन रखी है, पर उसमें अजीब अजीब जगहों पर कट है। इसके मूव्स देखकर वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ गया। भीड़ में खड़े लोगों ने सीटी बजाना शुरू कर दिया। लानवांग जी को बहुत शर्माने लगी। वो ये सब और देख नहीं पाया
और वहाँ से दूर जाने लगा। उसके दोनों दोस्त भीड़ में मिक्स हो गए हैं, उनको वो बुला नहीं पाया। उसे लगा कि वो किसी कोने में जाकर थोड़ी देर अकेला बैठ जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। उसके एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास है। स्नैक्स के टेबल से उसने कुछ स्नैक्स भी उठा लिया। एक कॉर्नर में एक स्टूल में बैठकर वो अपनी सोच में खो गया। वो एक छोटे शहर में बड़ा हुआ है। क्लास 12 तक उसने बस मन लगाकर पढ़ाई ही की है। उसने कभी भी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसे पता भी नहीं था कि उसे क्या पसंद है। पर यहाँ आकर जब उसने सीनियर वही को देखा, तब जाकर उसे समझ आया कि जवानी क्या होती है। लान वंगजी बैठकर सोचने लगा, पर उसे कोई दूसरा ऐसा इंसान याद नहीं आया जिसे एक बार देखने के बाद वो उसे दोबारा देखने के लिए तरसा हो। उसे ऐसा कोई इंसान याद नहीं आया जो विभूषण से ज़्यादा सुंदर हो। पर शायद उसका दिल गलत इंसान को चाहने लगा है। विभूषण के साथ उसका कभी भी कुछ कनेक्शन नहीं हो सकता। जिसे देखने के लिए वो तरसता है वो तो उसे पहचानता भी नहीं होगा। उन दोनों का लाइफस्टाइल, फैमिली स्टेटस, इंटरेस्ट्स सब कुछ अलग है और विभूषण के लिए तो सब पागल है। लान वांगजी कोई खास नहीं है। इस वक्त विभूषण ओपनली लड़कियों के साथ जैसे एंजॉय कर रहा है वो करने का तो लान वांगजी सोच भी नहीं सकता। जिस तरीके से वो लड़कियां विभूषण को खुश कर रही थी वो कभी भी नहीं कर पाएगा। और अगर वो करना चाहे तब भी क्या विभूषण को वो अच्छा लगेगा? वो तो एक पतला सा लड़का है, उन लड़कियों के साथ वो तो चाहकर भी compete नहीं कर पाएगा। अपना ड्रिंक ख़त्म करके लान वांगजी ने एक और ड्रिंक उठा लिया। फिर वो दोबारा उस भीड़ के पास चला गया। विभूषण अभी भी अपनी सीट पर बैठा है, पर अब उसके लैप पर जो डांस कर रहा है वो कोई लड़की नहीं, एक लड़का है। उस लड़के ने बस एक टाइट ब्लैक शॉर्ट्स पहन रखा है और उसके चेस्ट और शोल्डर्स के ऊपर से एक ब्लैक रिबन बंधा हुआ है। अपने ड्रिंक में सिप लगाते हुए उस लड़के को देखकर लान वांगजी के दिमाग ने कुछ अजीब तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उस लड़के का डांस खत्म होने पर विभूषण के एक चमचे ने कहा, क्या कोई और कॉम्पिटिटर है? अगर कोई है तो आ जाओ, नहीं तो हम इस कंपटीशन को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। लान वांगजी ने अचानक अपना हाथ ऊपर कर दिया। भीड़ में खड़े सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। सोंगलैन को जैसे वो दिखा वो भीड़ में से उसके पास आ गया। वांगजी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये क्या है? डांस कंपटीशन, लान वांगजी ने जवाब दिया। जियाओ जिनचेंग भी लोगों को धक्का देते हुए आ गया। लान वांगजी की हालत देखकर उसने सर्कल के सेंटर की तरफ देखकर कहा, मेरा दोस्त नशे में है, उसे पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं, मैं करूँगा, लान वांगजी ने कहा। उसने विभूषण की तरफ देखा। विभूषण भी उसकी तरफ ही देख रहा था। तो रेडी हो जाओ, विभूषण के चमचे ने कहा। मैं रेडी हूँ, लान वांगजी ने कहा। ऐसे करोगे? चमचे ने कहा। जियाओ जिनचेंग ने लान वांगजी को पकड़ लिया। वांगजी, ये कोई सिंपल डांस कंपटीशन नहीं है, इसमें सीनियर वही को सीड्यूस करना पड़ेगा और फिर जो इस कंपटीशन में जीतेगा उसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद सुबह तक सीनियर वही के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका मिलेगा। तब तो मुझे ये करना ही है, लान वांगजी ने कहा। तुम्हें डांस करना है तो जल्दी से कपड़े उतार कर आ जाओ, एक और चमचे ने कहा। इन सब बातों के बीच विभूषण बिल्कुल चुप था। वो बस लान वांगजी को गौर से देख रहा था। लान वांगजी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। उसने उसे सोंगलान की तरफ किया। इसे पकड़ो, मुझे कपड़े उतारना है। सोंगलान ने उसकी मदद नहीं की तो उसने जियाओ जिनचेंग को कहा, पर उसने भी लान वांगजी की मदद नहीं की। लान वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपना ग्लास किसको पकड़ाएगा। तभी विभूषण के चमचों में से एक लड़का उसके पास आ गया और फिर उसने कहा, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सॉरी, टाइम अप। विभूषण, जो अब तक चुपचाप बैठा था, अचानक बोल उठा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन का टाइम हो रहा है और कोई डांस नहीं हो पाएगा। सबने घड़ी की तरफ देखा। 12 बजने में अब बस 3 मिनट ही बाकी रह गए हैं। जो आदमी लान वांगजी की मदद करने आया था उसे वापस जाना पड़ा। लान वांगजी के दोस्तों ने चैन की सांस ली। आज नशे में अगर लान वांगजी ऐसा कुछ कर लेता तो होश में आने के बाद शर्म से मर जाता। सब लोग कंपटीशन का रिजल्ट जानने के लिए बेचैन होने लगे। कौन है वो लकी लड़की या लड़का जो आज विभूषण का बेड पार्टनर बनेगा? विभूषण बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत लोग उसके साथ सोना चाहते हैं, पर मुश्किल बात यह है कि वो एक बहुत अमीर फैमिली से है और बहुत ही सख्त टाइप का है।
कोई भी उसके पास जाकर ऐसे ही उसे सीड्यूस नहीं कर पाता है। लोगों को साल में एक बार ही इस कंपटीशन के जरिए उसे सीड्यूस करने का मौका मिलता है। ये कंपटीशन तो ओपनली होता है, पर इसका रिजल्ट कभी भी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया जाता है। जो विनर होता है उसे पर्सनली बताया जाता है और सीक्रेटली प्राइवेट रूम में बुलाया जाता है। फिर उनको क्या क्या मिलता है ये किसी और को पता नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी में विभूषण का ये आखिरी साल है। अगले साल न्यू ईयर के टाइम वो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर की एक लड़की ने पूछा, क्या नेक्स्ट ईयर भी ये कंपटीशन होगा? नहीं, विभूषण के एक चमचे ने कहा, ये आखिरी साल है। ग्रेजुएशन के बाद भाई दूसरे शहर में अपनी फैमिली बिजनेस के काम में लग जाएंगे, इसलिए इस साल एक से ज़्यादा विनर्स होंगे, एक और चमचे ने कहा। बातों बातों में 11:59 हो गया और काउंटडाउन शुरू हो गया। सबकी नज़र दीवार पर लगे बड़े से डिजिटल क्लॉक के ऊपर जाकर रुकी। 12 बजने में जब बस 5 सेकंड्स बाकी रहा तब अचानक से पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। चारों तरफ अब बस बिल्कुल अंधेरा है। उसके बीच बस उस डिजिटल क्लॉक की लाइट सी दिखने लगी। काउंटडाउन चलती रही। 4, 3, 2, हैप्पी न्यू ईयर, सब एक साथ चिल्ला उठे। सारी लाइट्स एक साथ जल उठी और सब लोग कुछ पल के लिए अंधे हो गए। जब सबकी आंखें ठीक से काम करने लगी तब विभूषण वहाँ से गायब हो चुका था। पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि पता नहीं कब कहाँ से उनके हाथ में छोटा सा पेपर का एक टुकड़ा आ गया है। लानोंग के हाथ में भी एक पेपर का टुकड़ा आ गया था। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसके दोस्तों को वो पेपर दिख गया। जियाओ जिनचेंग ने जल्दी से उस पेपर को खोलकर देखा। उसमें एक होटल का नाम और रूम नंबर लिखा हुआ था और साथ में ये लिखा हुआ था कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसे लेने के लिए उसे अकेले उस रूम में जाना है। जियाओ जिनचेंग ने जल्दी से उस पेपर को फाड़कर फेंक दिया। क्या था वो? लानवांग जी ने पूछा। कुछ नहीं, जियाओ जिनचेंग ने कहा। चलो अब हमें वापस जाना चाहिए। लानवांग जी का घर जाने का मन नहीं था, पर वो वहाँ रहकर भी और क्या करता। वो घर जाने के लिए राजी हो गया। पर जैसे ही वो लोग जाने लगे उसने बताया कि उसे वॉशरूम जाना है। तीनों वॉशरूम गए। वहाँ से निकलकर लानवांग जी ने कहा कि उसे पानी पीना है। पानी पीकर तीनों बाहर गए और कैब के लिए वेट करने लगे। पर जब कैब आई तब लानवांग जी कहीं नहीं दिखा। सोंगलान ने लानवांग जी को कॉल किया तो उसने बताया कि उसने किसी से लिफ्ट लिया है। तुम लोग घर चले जाओ, लानवांग जी ने कहा। सोंगलान और जियाओ जिनचेंग और क्या कर सकते थे। वो दोनों घर चले गए। लानवांग जी एक कार में 2 आदमियों के साथ बैठा था। एक आदमी ने कहा, उक्शिया भैया तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तुम्हें उनसे नहीं मिलना? मिलना है, लानवांग जी ने कहा। तो तुम उस रूम में क्यों नहीं आए जहाँ तुम्हें आने के लिए कहा गया था? दूसरे ने पूछा। मुझे नहीं पता कहाँ जाना था, लानवांग जी ने कहा। कोई बात नहीं, एक आदमी ने पानी का बोतल निकालते हुए पूछा। तुम्हें प्यास तो नहीं लगी ना? लगी है, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी को बेड पर लेटाकर एक आदमी डोर लॉक करने गया, पर उससे पहले ही किसी ने बाहर से डोर पर लात मारकर उसे खोल दिया। उक्शिया भैया, डोर पर खड़ा आदमी चौंक उठा। क्या हो रहा है यहाँ पर? उक्शिया ने पूछा। कुछ नहीं भैया, हम बस, वो आदमी बोलने लगा। जो आदमी अंदर था और लानवांग जी के कपड़े उतारने जा रहा था, डोर खोलने की आवाज़ से वो रुक गया था। उसने कहा, भैया इस लड़के की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने इसे यहाँ सोने के लिए कहा। रियली? विभूषण ने पूछा। जी भैया, उस आदमी ने कहा। ठीक है, फिर उसे सोने दो। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, विभूषण ने कहा। विभूषण को फॉलो करके वो दोनों एक रूम में पहुंचे जहाँ पहले से और भी कुछ लोग थे। इन दोनों पर भी ध्यान रखना, उक्शियान ने गार्ड से कहा। भैया हमें माफ़ कर दो, सब बोलने लगे। चुपचाप बैठे रहो, विभूषण चिल्ला उठा। मेरा नाम लेकर तुम लोग कुछ भी करते रहोगे और मैं चुपचाप वो देखता रहूं? पिछले साल भी तुम लोगों ने मेरा नाम लेकर कुछ लड़कियों का फ़ायदा उठाया था, है ना? उससे पिछले साल भी शायद वही किया था। मैंने कुछ नहीं किया भैया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, एक आदमी ने कहा। चुप हो जाओ और जल्दी से अपने बाकी साथियों को भी खबर कर दो। आज किसी ने भी किसी के साथ कुछ गलत किया तो उनके साथ साथ मैं तुम सबको जिंदा दफना दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गायब हो गए।
और तुम लोगों में से किसी ने भी इस रूम से एक कदम भी बाहर जाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी ख़त्म कर दूंगा, विवुक्षा ने कहा। विवुक्षा जब फर्स्ट ईयर में था तब उसने इस न्यू ईयर पार्टी को शुरू किया था। फर्स्ट ईयर में ये पार्टी थोड़ी सिंपल थी, पर उस पार्टी में कुछ लड़के और लड़कियां उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। उक्षया को कभी भी ये सब कैजुअल सेक्स वगैरह पसंद नहीं है। वो अपने आप को अपने ट्रू लव के लिए बचा कर रखना चाहता था। उसने ऐसे ही कैजुअली बोल दिया था, एक डांस कंपटीशन कर लेते हैं, उसमें जो जीतेगा मैं उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करूँगा। पर कौन जीता है ये बात सिर्फ उसी को बताया जाएगा, किसी और को नहीं। उस साल कंपटीशन तो हुआ था, पर कोई विनर नहीं हुआ था। पर यह बात किसी को पता नहीं चली। एक लड़की ने अपने दोस्तों को बताया कि वो विनर थी और विवुक्षा ने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। वो लोग सीक्रेटली डेट कर रहे हैं क्योंकि विवुक्षा के डैड को पसंद नहीं है कि वो अभी किसी से डेट करे। एक दो और लड़कियों ने भी अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी ही कोई कहानी सुना दी। जैसे हर अमीरजादे के साथ कुछ चमचे रहते हैं, वैसे ही विवुक्षा के भी कुछ चमचे थे। उनको लगा कि ये अच्छा मौका है। नेक्स्ट ईयर के पार्टी में उन लोगों ने खुद डांस कंपटीशन का इंतज़ाम कर लिया और उसमें से एक दो लड़कियों को ये बताया कि वो रनर अप है, इसलिए उनको विवुक्षा तो नहीं मिल पाएगा, पर वो चाहे तो वो उन लोगों के साथ एंजॉय कर सकती है। 2 साल तक उन लोगों ने ऐसा किया है, पर इस साल की बात अलग है। इस साल विवुक्षा के पास चमचे भी ज़्यादा है और ये इस पार्टी का लास्ट साल भी है। इस बार उन लोगों का प्लान था कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को फंसा लेंगे। विवुक्षा को पिछले साल ही ये सब पता चल गया था और उसने इस बार सबको रंगे हाथ पकड़ने का प्लान कर लिया था। सबकी सेफ्टी कंफर्म करके वो उस रूम में गया जहाँ लान वांगजी सो रहा था। लान वांगजी बिस्तर पर पड़े पड़े तड़प रहा था। सीनियर वोई, आई वांट यू। विवुक्षा ने उसे अच्छे से देखा और फिर अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने जैसे कहा वैसे उसने लान वांगजी को चेक किया। डरने की कोई बात नहीं है, हो सके तो उसे नहला दो और पानी पीने के लिए कहो, डॉक्टर ने कहा, और उसे मस्टरबेट करने के लिए कहो। इससे कम ना होता है तो बताना, मैं इंजेक्शन भिजवा दूंगा। विवुक्षा ने सबसे पहले लान वांगजी के चेहरे पर पानी डाला, जिसकी वजह से उसने आंखें खोलकर देखा। विवुक्षा ने उसे उठकर बैठने में मदद की और पानी पीने के लिए दिया। सीनियर वोई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लान वांगजी ने कहा। विवुक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। सीनियर वोई, आई वांट यू, लान वांगजी ने फिर से कहा। तुम चलो ठंडे पानी से नहा लो, अच्छा लगेगा, विवुक्षा ने कहा। लान वांगजी नहीं हिला। विवुक्षा उसे खींचकर उठाने गया तो लान वांगजी ने उसे ही पास खींच लिया और उसके होठों पर किस कर दिया। विवुक्षा इरिटेट हो गया। वो लान वांगजी को खींचकर वॉशरूम ले गया। जाओ नहा लो, विवुक्षा ने कहा। लान वांगजी कपड़े उतारे बिना ही शावर ऑन करने गया। ये तो अच्छी बात थी कि उसे पता नहीं था कि उसे कैसे ऑन करना है, इसलिए वो ज़्यादा गीला नहीं हुआ। उसकी हरकतें देखकर विवुक्षा आहें भरते हुए उसके पास गया। पहले कपड़े तो उतार लो, कहकर वो खुद उसके कपड़े उतारने लगा। पैंट उतारते टाइम ही विवुक्षा को उसका हार्डनेस पता चल गया। उसने कहा, ये चड्डी खुद उतार लो। सीनियर वोई, लान वांगजी ने पाउट किया, आप उतार दो ना। विवुक्षा और क्या करता, उसने लान वांगजी की चड्डी भी उतार दी। उसने सोचा था कि वो नहीं देखेगा, पर उसकी नज़र चली ही गई और चड्डी के अंदर से जो निकला उसे देखकर वो नज़रें फेर नहीं पाया। लान वांगजी खड़े खड़े बोर हो रहा था। उसने शावर को चला दिया। उसके ऊपर पानी गिरते ही विवुक्षा चौंक उठा। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और दूर हो गया। सीनियर वोई, लान वांगजी ने कहा, आप नहीं नहाओगे? मैं क्यों नहाऊं? तुम्हें गर्मी चढ़ी है, तुम नहाओ और साथ में खुद अपनी गर्मी उतार लो, विवुक्षा ने कहा। लान वांगजी गिरते हुए पानी में एक पाउटी फेस बनाकर नंगा खड़ा रहा। विवुक्षा जाने लगा तो वो बोल उठा, सीनियर वोई, मत जाओ। मैं यहाँ खड़े रहकर क्या करूँगा? तुम ठीक से नहा लो और उसे शांत कर लो। विवुक्षा फिर से जाने लगा। सीनियर वोई, आप मेरी मदद कर दो ना, लान वांगजी ने कहा। क्या? मैं मदद कर दूं? विवुक्षा ने पूछा। ये आपको चाहता है, लान वांगजी ने कहा। विवुक्षा के साथ अब तक बहुत लोगों ने फ्लर्ट किया है,
पर किसी ने इससे पहले उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। इस लड़के ने उसका पहला किस ले लिया, उससे अपने कपड़े उतरवाए और अब वो चाहता है कि वो उसको उस काम में भी मदद करे। वो युवक धीरे से चलकर उसके करीब जाने लगा, मानो कि जैसे उसके ऊपर कोई जादू किया गया हो। सीनियर वही, लानवांग जी ने कहा, और फिर वो युवक का हाथ पकड़कर उसे अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर रखा। वो युवक के पास उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। एक हाथ से लानवांग जी का कमर पकड़कर दूसरे हाथ से उसने हैंड जंप देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये पार्ट अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।